दोस्तों अभी पता चला कि मनोज तिवारी क्यों घबरा रहे हैं कन्हैया कुमार से, जरा सा इस बयान को सुनिए। तो 10 साल हो गया सरकार को जी, 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी, और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। सुन लेना दोस्तों, पत्रकार ने सिंपल ही सवाल किया है कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में आप 10 साल हुकूमत कर चुके हैं। उसके बाद मनोज तिवारी कहते हैं तीसरे बार जब मैं जीत करके आऊँगा ना, तो इस उत्तर पूर्वी दिल्ली का जितना भी इलाका है, इसका जितना भी घर वगैरह आता है, इसका कीमत हम 3 गुना बढ़ा देंगे। सुन लेना, 3 गुना बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा? महंगाई तो ज़्यादा हो जाएगा। यानी मनोज तिवारी खुलेआम कह रहा है कि हम महंगाई कर देंगे। कोई बिहार का ही लोग दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में जाकर के मकान खरीदना चाहेंगे तो खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि मनोज तिवारी तो बोल रहा है। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। 3 गुना हम घर का कीमत बढ़ा देंगे, खुलेआम कहा ना। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। इसके बाद पत्रकार ने जब पूछा ये बहुत ही गलत बात होगा, तो मनोज तिवारी बोल रहा है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का जो मुकाबला है ना, आसमान ज़मीन का है। तो कन्हैया कुमार जो है वो जनता का पूरा लोकप्रिय हो चुके हैं, इससे यही पता चल रहा है। क्योंकि इसका जो बयान आ रहा है, थोड़ा सा आगे सुनिए। इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। सुन लेना, पत्रकार ने जब इसे राशन के बारे में पूछा तो यहाँ पर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी 105 करोड़ जनता भारत में आज भी बेरोजगार है, यानी गरीबी रेखा में है। अमीरी रेखा में नहीं, गरीबी रेखा में है, जिससे राशन दिया जाता है। उसमें शामिल हम भी हैं, आसपास के लोगों भी हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप एक नया सर्वे करिएगा ना, तो उसमें ये भी शामिल हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तानी लोगों के पास पक्का घर नहीं है। यानी मिट्टी का घर है, टीन का घर है, लेकिन बिल्डिंग का घर नहीं है। ये आप रिसर्च करिएगा। अगर आप शहर में जाइएगा तो शहर में तो ज़्यादातर आपका बिल्डिंग मिलेगा, बट गाँव में जा कर के देखिए, शहर कितना इलाका में होता है यार। एक अगर शहर हुआ, इतना बड़ा इलाका हुआ, तो इसमें से छोटा शहर होता है, बाकी इतना इलाका जो होता है तो गाँव ही होता है ना, किसी भी राज्य का। तो उस राज्य का इतना छोटा शहर को मत देखिए, पूरा राज्य को देखिएगा। तो ज़्यादातर राज्य में अगर देखिएगा तो फूस का घर होगा, यानी बिल्डिंग का ज़्यादा घर नहीं होगा। तो गरीबी कैसे ख़त्म हुआ है मोदी जी के हुकूमत में, बताइए। तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।